वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी खड़े हैं, इनसे इनका अनुभव पूछेंगे इस इलेक्शन विधानसभा 2024 के बारे में। रिकेश जी बताइए। हाँ, निश्चित रूप से अच्छा अनुभव रहा। जनता का प्यार मिला, अद्भुत प्यार मिला। ऐसा प्यार मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया वैशाली नगर की जनता ने। उनको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। आपके प्राइम मोटो क्या रहेंगे? अभी प्राइम आप क्या क्या करना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ विकास, और उस विकास में सारी चीज़ें आती है। रोड नाली का तो विकास होगा ही, व्यक्ति उस परिवार से जुड़ने का विकास होगा, अपराध मुक्त वैशाली नगर होगा। आप देखते हैं ना जी जी। कि जगह जगह खुले मैदानों में लोग शराब पीते हैं, उसके बाद अपराध करने जाते हैं। कल मेरी आचार संहिता आज खत्म हो जाएगी। कल पुलिस प्रशासन के साथ मेरी पहली बैठक है और स्पष्ट निर्देश होगा कि जो भी इस प्रकार से अगर घटना हुई, उसका जिम्मेदार उस थाने का टीआई होगा और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए वैशाली नगर विधानसभा अपराध मुक्त बनेगा। 5 बार आप अलग अलग वार्डों से पार्षद रहे, आपको हर बार लोगों का प्यार मिला। इस बार विधायक में भी आपने बहुत अच्छा गैप के साथ में आप जीते हैं। इस बारे में आप लोगों के क्या आह्वान करेंगे? आप जब जनता से कनेक्ट रहेंगे, और मैं 25 साल जनता से कनेक्ट रहा, 2,42,000 मतदाता हैं, 5 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव जीता हूँ, 1 लाख से तो मैं ऐसी 25 सालों से कनेक्ट हूँ। इसके बाद लोग रिकेश को जानते हैं, रिकेश के काम को जानते हैं, रिकेश के अनुभव को जानते हैं। और मैं जिस दल से आता हूँ, वो दल है कमल निशान, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनना, और उसके जो लोगों की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के नेता हैं। तो हर घर में मोदी है और हर जगह कमल निशान है। लोग कमल निशान को देखकर मतदान किए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही कमल निशान है जो इस देश में विकास कर सकता है, यही कमल निशान है जो देश में एकजुटता ला सकता है, यही कमल निशान है जिसकी गूंज पूरे विश्व में है। हमारे चैनल के माध्यम से 2024 लोकसभा के लिए आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? निश्चित रूप से सभी ने देखा है कि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में काम किया, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं था कि धारा 370 हटा दे, लेकिन वो काम किया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राम मंदिर हम लोगों का एक सपना था कि हमारे जीवन जीते ये सपना पूरा होगा कि नहीं, लेकिन वो पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो सभी की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का काम किया है। तो इसलिए सभी जनता से आह्वान करता हूं कि इतना कमल खिलाओ, इतना कमल खिलाओ कि 400 सीट हम पार हो जाए। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे विधायक। आप देख सकते हैं इनके सपोर्ट में लोग जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भाजपा के सपोर्टर्स हैं। हम अभी खड़े हैं वैशाली नगर विधानसभा में, जहां पे रिकेश सिंह जी विधायक चुने गए हैं। अब कुछ समर्थकों से और कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं भाजपा की जीत के बारे में, जो एक बहुत अहम भूमिका निभाया गया है इस जीत के लिए। अपना परिचय देंगे? मैं मोहित अग्रवाल। मोहित जी, एक बात बताइए, रिकेश सिंह जी पहली बार पार्षद से विधायक के लिए चुने गए हैं और उनकी मेहनत कई सालों से आप लोग तो यहाँ से देख रहे हैं, आपको कैसा लगा ये जीत? बहुत अच्छा लगा। हम तो 25 साल से सपना संजो के बैठे थे कि हमारा भाई एक दिन विधायक बनेगा करके। बिल्कुल। आपको अपने अनुभव के बारे में बताइए। रिकेश सिंह जी के साथ जैसे वो पार्षद रहे हैं, 5 अलग अलग वार्डों से जीते हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ बहुत में? अच्छा रहा। उसके जैसा पार्षद पूरे भिलाई में कहीं नहीं है। लोगों का कहना है कि वो आम जनता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हर एक घर में लोग उनको जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं, हर एक घर के मेंबर्स को, जहाँ जहाँ वो पार्षद रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ज़मीन में जुड़ के काम करता है, लोगों के घर घर में है वो, लोगों के दिल में है वो। आखिरकार कमल खिलाई दिया आप लोगों ने। बिल्कुल। चलिए, अब हमने अगला सवाल हम करते हैं, आपका हम परिचय देंगे। नवीन विश्वकर्मा। नवीन जी, आपका अनुभव कैसा रहा ये इलेक्शन 2023 विधानसभा के बारे में? जी, पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से श्री रिकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा हमारी वैशाली नगर की जनता की तरफ से, और ये कहना चाहूँगा कि रिकेश सिंह के साथ साथ ये पूरे हर जनता की जीत है जो विकास के रास्तों पर चलना चाहती है और बुराई को ख़त्म करना चाहती है। जैसा कि हम विगत कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ का माहौल जिस प्रकार से गंदा हुआ है और लोगों की जो सोच एक 2 नंबर में चली जा रही है कि 2 नंबर का पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, वो सब चीज़ें जो आज के युवा वर्ग की पीढ़ी के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है आने वाले समय में। जिस चीज़ को हर एक ही नौजवान चाहता है कि मैं इस तरह से पैसा कमा सकता हूँ,
सबके मन में एक व्यक्तिगत भावना आ चुकी है। तो मैं तो ये सोचूंगा कि अब जो मोदी जी की सरकार और जो रिकेश सेन जी आ गए हैं हमारे बीच में, तो ये सब विचारों का जो खात्मा होगा और जो सफाई जिस तरह से की जाएगी कि आज जगह जगह पे लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और कुछ कुछ बुरी आदतों में आज का युवा वर्ग जो चला गया है, वो सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और रिकेश सेन जो है उस विचारधारा का व्यक्ति है जो स्वच्छ साफ छवि के साथ आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी काबिलियत है हमारे वैशाली नगर जनता के लिए कि इस विचारधारा का व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करेगा आने वाले समय में, और हम सब के लिए उचित मार्ग पर हमको लेके जाएगा वो। और वैशाली नगर जनता में जो अपनी व्यक्तिगत वोटिंग के माध्यम से जो आज दिखा दिया है कि लोग कुविचारों में नहीं सुविचारों की तरफ आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं से कमल को जिताने का मकसद यही है कि जनता विकास चाहती है और अच्छा प्रतिनिधि चाहती है, इसलिए उन्होंने रिकेश सेन जी को चुना है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरी जनता की तरफ से रिकेश सेन जी को। धन्यवाद। अपन में परिचय देंगे। मोहम्मद अजहर। मोहम्मद जी, एक बात बताइए कि आप भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं, कई मुस्लिम भाई भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं, कांग्रेस को बुरी तरीके से हराया है रिकेश सेन जी ने, आपका अनुभव कैसा रहा इस इलेक्शन में? मोदी जी की गारंटी बहुत सारे समुदाय को जोड़ी है और आगे निरंतर जो उनकी गारंटी काम कर रही है उससे अब कोई समुदाय अछूता नहीं रहा है। देखने में यही आया है कि हर जगह उन्होंने जो कहा है वो हुआ है और आगे भी होने ही वाला है। जैसे कि आप लोग में से आज हमारे विधायक रिकेश सेन जिन्होंने 25 साल निरंतर सेवा की और उस सेवा का मेवा आज हमको मिला है, तो एक तो सबसे पहले वैशाली नगर के बधाई के पात्र हैं हम लोग कि हमको भी अपने दोस्त के नाते हमको भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो आज हमारा दोस्त रिकेश सेन आज विधायक है। कई पार्टियां हिंदू मुस्लिम को अलग मतलब बांटती है, भाजपा ये कहती है, कई विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप इस बारे में भाजपा के लिए क्या कहेंगे? आप भाजपा के मत में? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का एक मनगढ़ंत कहानी जो लोगों को कई सालों से 70 सालों से पिलाई जा रही है, वो प्याला अब छलक के ख़त्म हो चुका है। अब ये सब हथकंडे काम आने वाले नहीं हैं। शुक्रिया। अब आप अपने परिचय देंगे। मेरा नाम अलीम खान है। अलीम भाई। हम रिकेश भाई और हम लोग सब बचपन के मित्र भी हैं। ओके। अलीम भाई, एक बात बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा 2023 विधानसभा में? बहुत शानदार रहा, मतलब इतना शानदार कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये जो चुनाव जो 2023 का विधानसभा का रिकेश भाई का जो रहा है जी। बहुत शानदार रहा। और मेरे ख्याल से शायद पहली बार वैशाली नगर की जनता ने एक इतने शानदार विधायक चुना है जिसने अपने पिछले 5 कार्यकालों में अपने वार्ड में काम करके जनता को दिखाया है, और उसके छोड़ने के बाद उस वार्डों का क्या दूरदर्शी हुई है ये किसी छिपा हुआ नहीं है। जी जी। जिस वार्ड में रहा उस वार्ड को इतना शानदार उसने बनाया है रिकेश भाई ने, और उसकी जनता ने आज उपहार दिया उसका विधानसभा चुनाव जिता के। आप 2024 लोकसभा आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी आपके मत से? मेरे मत से 2024 में रिपीट मारेगी। बिल्कुल। जिस हिसाब से जनता ने पूरा समर्थन दिया है, जी जी। लगभग आधे हिंदुस्तान से ऊपर बीजेपी की आज सरकार है, वो मोदी जी के कारण है। आम जनता के बीच में एक धारणा है रिकेश सेन को लेके कि वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो एक इंसान है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही धारणा है सर, मतलब सर्व समाज को लेके चलने वाला हमारा रिकेश भाई, वो रिकेश भाई है जो सर्व समाज को लेके चलता है। जी जी। इसमें ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला ऐसा कोई मतलब मसला है ही नहीं, बात कभी हुई नहीं इस चीज़ की, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता कि वैसा ख्याल ही नहीं है मन में कि ऐसा ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ईसाई वैसा कोई मतलब, यह विकास की बात है। सिर्फ काम करना है, अपने क्षेत्र को बहुत एक शानदार एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में अपने को वैशाली नगर को एक बनाना चाहता है। भारत की आवाम को आप एक मुस्लिम भाई है हमारे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में? आप भारत एक प्रगतिशील देश है,
और यहाँ भाईचारे से ही इस देश का भला और उद्धार हो सकता है। मनमुटाव से आप कभी भी देश का, किसी भी देश का भला नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। एक क्षेत्र का मनमुटाव करके आप भला नहीं कर सकते कि अगर वहाँ आपस में नफरत पाल के बैठे रहेंगे लोग, तो वो नफरत की दीवार आपको मालूम है कि हर चीज़ को तहस नहस बर्बाद ही करती है। बिल्कुल। गलत हर जगह, हर समाज में कुछ आदमी हमेशा गलत रहते हैं, गलत करते हैं। उसके लिए मैं बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी से माहौल ख़राब होता है। ये समझदारी हमारी है कि हम उस चीज़ को हटा के, नेगलेक्ट करके भाईचारा कायम रखें, तभी हमारे देश का और सब चीज़ का, क्षेत्र का, सबका विकास होगा। सबका विकास होगा। बहुत सही बात कही है आपने वरना अरुण भाई। विकास नहीं होने वाला, फिर वाद विवाद चलता रहेगा, लड़ते झगड़ते रहेंगे, उससे कुछ हल, उसका किसी समस्या का निकलने वाला नहीं है। शायद अब समय आ चुका है कि हमको हिंदू मुस्लिम से बहुत ऊपर उठना चाहिए। विश्व गुरु हम तभी बनेंगे। बिल्कुल। विश्व गुरु हम आपस में लड़ते बढ़ते विश्व गुरु नहीं बन सकते। हम विश्व गुरु एक मॉडल पेश करेंगे कि हम इतने भांति भांति प्रकार के लोग, भांति भाषाओं के लोग, भांति समाज के लोग मिल के एक साथ रहते हैं। जी जी, मॉडल तभी हम प्रस्तुत कर पाएंगे। लड़ते झगड़ते हम क्या मॉडल प्रस्तुत करेंगे दुनिया के सामने? बहुत सुंदर विचार है आपके, शुक्रिया। आप अपना परिचय देंगे, बताइए नाम। अशरफ कुरैशी। अशरफ जी, आपको कैसा लग रहा है रिकेश सेन की जीत पे? ठीक लग रहा है, अच्छे लग रहा है। हालांकि कोई धर्म खराब नहीं होता, इंसान खराब होता है, और खराब बिल्कुल। इंसान को कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल इंसान बिल्कुल, नाम से नहीं काम से जाना जाता है। क्योंकि मुसलमान का मतलब ही होता है मुसल्ले ईमान, जिसका ईमान फौलाद से ज़्यादा मजबूत होता है। आपने बहुत शानदार बात कही। आपको क्या ऐसा लग रहा है रिकेश सेन की जीत पे? बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। आप अपना परिचय देंगे गुलाम भाई? मोहम्मद गुलाम अंसारी, वैशाली नगर अल्पसंख्या मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। ओके, आप भी बताइए गुलाम भाई, कैसा लग रहा है रिकेश सेन की जीत पे आपको? वो तो आपको दिख ही रहा होगा हम लोग को कैसा लग रहा है रिकेश नहीं, सेन बिल्कुल, जी के बिल्कुल। जीत पे। आप लोगों ने बहुत ज़मीनी स्तर पे आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप सभी ने मेहनत की है, जितने जन से हम बात कर रहे हैं, और जो कई लोग यहाँ खड़े नहीं हैं हमारे बीच में। आपको इस मेहनत, कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? हम लोगों ने रात दिन एक करके मेहनत की थी। रिकेश सेन 5 बार पार्षद रहे हैं, अलग अलग वार्डों से, हर बार वो जीते हैं। 25 साल का सफ़र तय किया उन्होंने राजनीति में। आप 25 साल से उनको जान रहे होंगे, तो आपका अनुभव कैसा रहा रिकेश सेन के साथ शुरू से? वो एक ज़मीनी स्तर के नेता है। वो हर घर के हर एक इंसानों को वो एक बार देखते हैं तो उनका नाम तक जान जाते हैं। एक बार अगर वो आपसे मिल लिए ना, तो आप कभी भी आओ उनसे मिलोगे ना, तो आपका नाम उसको याद रहेगा। तो इस तरीके का हमारा कैंडिडेट था, इस तरीके का विधायक था। और कोई भी ऐसे लोगों को पसंद करता है ना। अब इनको अभी देखिए, वन साइडेड जीत है। किस टाइप से जीत है हमारी? इतने प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते हैं। मतलब हमारा रिकेश भैया का इनकी तारीफ के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। 2024 लोकसभा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सारी पार्टियां एक हो गई है विपक्ष में, भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। आप आम जनता से, आपके वैशाली नगर के, आपके अपने छत्तीसगढ़ के और अपने देश के आवाम से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो जितने मौसेरे भाई है, एक जो लाठी होता है एक मजबूत होता है, और जो कमज़ोर लाठी होता है वो सब एक होते हैं मजबूत बनने के लिए। पर ये कमज़ोर मजबूत लाठी जो है ना, वो सब कमज़ोरों को तोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही होगा, देखिएगा इस बार भी हम लोग 2024 में पूरी फुल बहुमत से इस बार 400 पार करके लाने वाले हैं हम लोग। 400 पार। अब फिर से हमारे मोदी जी को सेंट्रल में बैठाने वाले हैं और जिताने वाले हैं। शुक्रिया। हमारे साथ थे ये भाजपा के कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, सब यहाँ पे रिकेश सेन के साथ खड़े थे। उन्होंने रात दिन मेहनत करके उनको जिताया है। इस जीत का श्रेय सिर्फ भाजपा के झंडे को नहीं, ये सारे कार्यकर्ता और समर्थकों को जाता है, जिनकी मेहनत के कारण आज रिकेश सेन इतनी बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है। धन्यवाद। मैं कैमरामैन राजीव रंजन के साथ ओजस धर्मपालन, वार्ता 24 न्यूज़।